So guys, that's my topic. Okay, meaning of e-commerce. ठीक है. What is e-commerce? E-commerce is the activity of buying or selling of product on online services or over the internet. Modern electronic commerce typically use the World Wide Web for at least one part of the transaction life cycle, although it may also use other technologies such as email. Okay, तो गाइज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ई कॉमर्स होता क्या है. तो गाइज जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि हम समझ रहे हैं, ई कॉमर्स इज एक्टिविटी ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट और ऑनलाइन सर्विसेज. जैसे कि क्या होता है कि हम जो भी हो ई कॉमर्स के थ्रू हम लोग, जैसे कि कोई भी हम लोग प्रोडक्ट, जैसे मान लो कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट हो गया उसको हम ऑनलाइन परचेज करते हैं. लाइक फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, क्लब फैक्ट्री हो गया, स्नैपडील हो गया. मतलब ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिससे हम अपने प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं और सेल करते हैं. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं. कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन होता है. कैश ऑन डिलीवरी का भी हम बेनिफिट का हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, तो हमारा सबसे पहले ई कॉमर्स जो है, ई कॉमर्स एक तरीके का एक्टिविटी है जिससे हम कोई भी गुड्स परचेज करते हैं, सेल करते हैं, या फिर इंटरनेट के थ्रू हम लोग पेमेंट करते हैं, अपने प्रोडक्ट को कंडक्ट करते हैं, परचेजिंग करते हैं, बाइंग करते हैं, या फिर सप्लायर द्वारा सेल की जाती है. दैट्स ई कॉमर्स. ठीक है, फिर सेकंड वन इज एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स. फर्स्ट पॉइंट इज फास्ट ऑफ बाइंग. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज फास्ट ऑफ बाइंग. फास्ट ऑफ बाइंग मीन्स क्या कि हम जब हम ई कॉमर्स यूज करते हैं, ई कॉमर्स जो वर्ड आता है, जब हम मान लो कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, स्नैपडील हो गया, मतलब किसी भी सर्विस से हम अपने किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू जब हम सर्विस अपना कंडक्ट करते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो एडवांटेज आता है ई कॉमर्स का, वो आता है फास्ट ऑफ बाइंग. मतलब जैसे मान लो कि कुछ भी हमने खरीदना है, तो हम लोग क्या करना होता है कि यार शॉप तक कौन जाएगा, बहुत आलस जैसा लगता है, मतलब इस तरीके की बातें होती है. ठीक है, प्लीज आप लोग थोड़ा सा मुझसे में लेना. ठीक है, मैं एज अ टीचर मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं बस एज अ स्टूडेंट मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट करना. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है फास्ट ऑफ बाइंग. तो फास्ट ऑफ बाइंग की हम बात करें तो हम ई कॉमर्स के थ्रू कोई भी गुड्स हो गया. आज की डेट में क्या है, हम जाते हैं कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, हमें मान लो कि कोई भी हमें प्रोडक्ट को खरीदना है, हम उसे खरीदते हैं. खरीदने में बहुत इजी होती है. लाइक अपने एड्रेस डालते हैं, पिन कोड डालते हैं, हमें जो हमें प्रोडक्ट समझ में आता है, हमें पसंद आता है, हम उस चीज़ को डायरेक्टली परचेज कर लेते हैं. ठीक है, और चाहे तो हम पेमेंट अपना ऑनलाइन दे सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट अपना कर सकते हैं. और कभी कभी तो ऐसा जाता है कि उसको ऑफर भी आ जाती है कि आप 5% पेमेंट आपका ऑफ हो जाएगा अगर आपने उस पर पेमेंट कर दिया हो तो फिर आप चाहो तो कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो. तो पहला आता है हमारा फास्टेस्ट बाइंग. ठीक है, फिर सेकेंड वन इज बाइंग एंड सेलिंग 24/7. लाइक हमें देख लो, आप खुद ही देखो, जैसे हमें कोई भी फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, हमें कुछ भी खरीदना हो, हम 12 बजे रात हो या फिर 12 बजे दिन हो, कभी भी कोई भी चीज़ हम परचेज कर सकते हैं या फिर हम सेल कर सकते हैं. सो थर्ड वन इज मोर इज टू कस्टमर. तो ई कॉमर्स का क्या है कि मीन्स मोर इज टू कस्टमर, मतलब कि बहुत ज़्यादा कस्टमर्स, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा ये कस्टमर्स तक फैल चुका है. ठीक है, तो कहने का सेंस है मोर इज टू कस्टमर्स. तो कस्टमर क्या होता है कि मोर इज टू कस्टमर में हम ये बोल सकते हैं कि इसमें बहुत सारे मतलब कि कस्टमर्स वगैरह हैं. समझ रहे हो आप? मोर इज टू कस्टमर्स मीन्स कि बहुत सारे मतलब बहुत अधिक कस्टमर लेवल तक पहुंच चुका है. आज की डेट में आप देखो तो हर कोई ई कॉमर्स ही यूज कर रहा है. हर कोई फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील या फिर और भी जो भी मतलब एप्लीकेशन के थ्रू जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे वो मतलब कर रहे हैं. बहुत तेज़ी से ई कॉमर्स फैल रहा है और अपने कंट्री में काफ़ी डेवलप कर रहा है ई कॉमर्स. ठीक है, फिर आता है हमारा बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज. तो बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में हम बात करें तो कभी कभी हम जो भी प्रोडक्ट वगैरह, कुछ कंपनीज हैं जो कि जैसे मान लो कि आपने कोई चीज़ ऑर्डर करा. ठीक है, आपने फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ ऑर्डर करा, आपका वो आया, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो बेटर क्वालिटी का होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा डल होती है जबकि आप पेमेंट करते हो.
तो आप पेमेंट ऐसा होता है कि वो लोग पेमेंट के हिसाब से भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, तो वो प्रोडक्ट्स के लिए था, ठीक है। बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए हम बात करें तो ये सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि हमें कस्टमर केयर से बात करनी हो, हमारा प्रोडक्ट अगर हमारा ख़राब हो, प्रोडक्ट हमारा प्रॉपर काम ना कर रहा हो, तो हम उस चीज़ को रिटर्न भी कर सकते हैं एज अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब लिमिटेड जो वारंटी होती है, गारंटी होती है, उसके हिसाब से हम मतलब कि अपने जो हमारे रिटर्न कर सकते हैं। तो इनकी सर्विसेज बेटर होती है क्योंकि ये हमें कांटेक्ट करते हैं, हम ही नहीं चाहे तो आसानी से इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा रिफंड अगर हमारा फंस जाता है तो आसानी से हम उसको रिकवर कर पाते हैं, ठीक है। फिर फाइनल पॉइंट आता है इजी टू स्टार्ट और मैनेज बिजनेस, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि हमने क्या करा कि ऑनलाइन जो हम लोगों ने मतलब क्या करा कि हम लोगों ने 5 लाख 10 लाख मतलब इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, बिजनेस कर रहा है। तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि हाँ हमें प्रोडक्ट को देखना भी है, प्रोडक्ट हमारे सप्लायर से कितना आया कितना नहीं आया, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। इसमें कि हम इसे बहुत इजीली तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक कोई भी हमने एप्लीकेशन कंडक्ट करा, उसको हम लोगों ने कुछ शॉप के साथ उसको हम लोगों ने अटैच करा, और लाइक जो भी शॉप्स के होंगे, जो भी गुड्स वगैरह होंगे, हम लोग उस चीज़ को अपने एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग उसको सेल कर पाते हैं। तो बहुत इजी से स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट बोल सकते हैं कि सेकंड पॉइंट हमारा ये हो जाता है कि हम बहुत अच्छे से उसको कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। तो गाइस उसके बाद हम आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है एनीवन कैन गुड और बैड कैन इजीली स्टार्ट अ बिजनेस एंड देयर आर मेनी बैड साइट्स विच ईट अप कस्टमर्स मनी। गाइड फिर से देख लो, एनीवन कैन गुड और बैड कैन इजीली स्टार्ट अ बिजनेस एंड देयर आर मेनी बैड साइट विच ईट अप कस्टमर्स मनी। हाँ, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो हम कोई भी हम कभी हम शॉप पे जाते हैं, कोई भी चीज़ कभी हम ऑनलाइन कोई भी ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू हम लोग कोई भी एप्लीकेशन से सपोज हम लोग कुछ परचेज करते हैं, ठीक है। परचेज करने में क्या दिक्कत आती है कि कभी होता है कि हमारा जो हम ऑर्डर कर देते हैं और ऑर्डर करने के बाद हमारा बैलेंस कट जाता है, और बैलेंस कटने के बाद क्या होता है कि जो लिंक है, जो सर्वर है, वो दिखता ही नहीं है, उसके बाद गायब हो जाता है। ऐसा बहुत बार होता है कि आपके फ़ोन में मतलब आ गया वो मैसेज आ गया कि आपको ये फ़ोन है, ये आपको 1000 रुपये 1200 में मिल जाएंगे, ठीक है। आप क्या करते हो कि देखते हो कि यार 8000 का फ़ोन 1200 रुपये में मिल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है, लेते हैं ना, आप ले लेते हो, ठीक है। लेने के चक्कर में क्या होता है कि वो बैड साइट्स होती है, ठीक है। वो उनका मेन मोटिव होता है कि वो आपके पैसे को खा जाते हैं, वो आपके मनी को ईट करके अपने साइट्स को क्लोज करते हैं, ठीक है। तो गाइस आप जो भी साइट्स आप लोग यूज करना, ठीक है, बहुत केयरफुली होके करना, क्योंकि यहाँ पे बात मनी की आती है ना। तो गाइस हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसी एप्लीकेशन पे जाएं जो एप्लीकेशन ऑलरेडी मार्केट में मतलब बहुत अच्छे तरीके से उसकी नेम हो, फेम हो, ठीक है। तो आप प्लीज़ बैड साइट पे ना जाएं, ठीक है। ऐसा कोई भी साइट पे ना जाए जहाँ पे इस तरीके की फालतू के ऑफर्स दिखाए जाते हैं, ठीक है। इससे आपके इससे आपका जो कस्टमर से मनी है वो डेंजर में आ जाता है, ठीक है। फिर वो आपके रिटर्न होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। फिर सेकंड इज देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, दैट्स माय पॉइंट। ये मैंने बताया था कि प्रोडक्ट क्वालिटी का हमें पता नहीं होता है, हम पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। कभी बैड कभी बहुत ही मतलब बुरी तरीके का प्रोडक्ट आता है। लाइक प्रोडक्ट तो वही होता है लेकिन उसका जो क्वालिटी होता है एकदम वेस्टेज होता है। कभी बहुत अच्छा आता है, बहुत इफेक्टेड आता है, कभी बहुत ज़्यादा डल आता है, ठीक है। तो देयर इज़ नो गारंटी ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, मतलब कि प्रोडक्ट की क्वालिटी का कोई भी गारंटी नहीं है, ये फिक्स है। फिर थर्ड वन इज देयर आर मेनी हैकर्स who look for opportunity all the payment gateway, दैट्स द पॉइंट। तो गाइज यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ बहुत सारे ऐसे हैकर्स होते हैं, ठीक है, जो आपके अपॉर्चुनिटी को पेमेंट गेटवे पे, ठीक है, अपने नज़र लगा के बैठे होते हैं कि आप कब पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो हैकर्स ऐसे भी होते हैं कि जब आप पेमेंट कर रहे होते हो
तो अचानक से आपका क्या होता है कि साइट्स आपका क्लोज हो जाता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से एप्लीकेशन ही बंद हो जाता है। तो इस तरीके में क्या करते हैं कि बहुत सारे हैकर्स हैं, वो पेमेंट गेटवे से ही जहाँ से आप पेमेंट करते हो वहाँ से ही उस चीज़ आपके ट्रांजेक्शन्स को वो गैप कर लेते हैं। तो गाइस सो आप सब थोड़ा सीरियस रहोगे जब भी आप पेमेंट करोगे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा केयरफुल होके करना, ठीक है। फिर आता है रिसीव मनी फ्रॉम कस्टमर एंड क्लोज्ड हिज साइट्स। सॉरी, इसके मैंने एक चीज़ मैंने इसके लिखने पहले छोड़ दिया। जो मैंने लिखा हुआ है ना, रिसीव मनी फ्रॉम कस्टमर एंड क्लोज हिज साइट्स, तो रिसीव मनी के पहले होगा हैकर्स। तो कई बार ऐसा होता है ना कि मैंने आपको बताया था ना कि आप साइट्स वगैरह यूज करते हो, और साइट्स यूज करने के चक्कर में क्या होता है कि साइट्स यूज करते करते फिर आप देखते हो कि ऑफर आ चुके हैं, तो वहाँ पे 15,000 का प्रोडक्ट है, वही प्रोडक्ट आपको मात्र 3,000 रुपये में मिल रहा है। तो आपको तो अच्छा है ना, आप तो सोचोगे हमें मिल जाए, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप वो लेने के चक्कर में आप उसको ऑर्डर करते हो। फिर क्या होता है कि वो आपके पैसे को मतलब ईटअप करते हैं, ईटअप करने के बाद अपने साइट्स को क्लोज करके ख़त्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइज। अगर एंड प्लीज़ गाइज, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी आप क्लिक करना। एंड आपको अगर अच्छा ना लगा, आपको ऐसा लगा कि नहीं इसने बहुत मतलब गलत तरीके से मैंने आपको समझाया हो, तो उसके लिए आई एम सॉरी, दिल से आई एम सॉरी, ठीक है। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, एज ए स्टूडेंट, मैं एज अ ब्रदर, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि एज अ फ्रेंड कि आप मुझे आप जो मैंने समझाया है आप उस चीज़ को समझो, आप उस चीज़ को देखो, ठीक है। तो अगर मेरे से कोई भी मिस्टेक्स हो तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी। आप मुझे सपोर्ट करना कि अगर मैंने आपको कुछ गलत भी बताया ना, आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करना, ठीक है। मैं उस चीज़ को अगली बार से अच्छा करूँगा और अच्छी तरीके से आपके साथ आऊँगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप बताना कि आपको ये कैसा लगा, और प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे थोड़ा मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं खुद को भी और किसी और को भी हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। ओके गाइस, बाय।